मेरे भाई, अल्लाह मुसर्रिफुल कुलूब हैं। वो कब किसके दिल की दुनिया बदल दे और कब किस बंदे को हिदायत मिल जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम बनी आदम इंसानों के दिल जो है ना, हज़ारों करोड़ों दिल, ये अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान एक दिल की तरह है, जिन्हें वो बड़ी आसानी के साथ उलटता फिरता रहता है। ये जो यहाँ फरमाया गया हदीस पाक में कि उसके दो उंगलियों के दरमियान, तो अल्लाह तो इसे उंगली और हाथ वगैरह से पाक है। ये असल में एक इस्तिआरे की ज़बान है। और ये जैसे हम लोग बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, या तो मेरे उंगलियों का काम है, या फिर मेरे चुटकियों का खेल है। इसी तरह ये लोगों के हज़ारों करोड़ों दिलों को मिनटों में, पल भर में बदल देना, ये अल्लाह के लिए गोया चुटकियों का खेल है, बिल्कुल आसान है। तो अगर आज कोई अदाकार या अदाकारा अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी से तौबा करके, अपनी पिछली ज़िंदगी से वो ताइब हो करके राह रास्त पे आ जाता है और अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है या कर देती है, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगरचे उनकी उस गुनाहों वाली ज़िंदगी में दुनियावी एतबार से उनके मर्ज़ी और उनकी ख्वाहिश और उनके लज्जत के एतबार से ना मेरे भाई, हर चीज़ मौजूद थी। शोहरत भी थी, दौलत भी थी, नाम भी था, और दुनिया भर की तमाम चीज़ें जो कुछ आज जो हमारी दुनिया, नई नस्ल बिलखुसूस आज जिसके पीछे मरी जा रही है, वो सारी चीज़ें उनके लिए वहाँ मुहैया थी, अवेलेबल थी। मगर फिर भी उन्होंने उस ज़िंदगी से बेनियाज़ी ज़ाहिर की, उससे तौबा किया और वो राह रास्त पर आए। तो ये सब अल्लाह की तौफीक और दिलों के बदलने वाले मालिक का काम है। वो कब किसके दिल की दुनिया बदल दे, उसके बारे में हम और आप कुछ नहीं कह सकते। मगर हाँ, ये जो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो अदाकारा हैं अफशा खान, जैसा कि ख़बर आ रही है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर जो है वो गुनाहों भरी दुनिया को छोड़ने और अपनी पिछली ज़िंदगी से तौबा करने का ऐलान किया है। और उन्होंने ये लिखा है कि मैं अगली ज़िंदगी अपनी इस्लाम के तालीमात और अपने रब रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूंगी। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फ़रमाए और हमें नेकियों की तौफीक बख्शे। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री की अभी कुछ दिनों पहले सना खान, ये एक अदाकारा थी, उन्होंने तौबा किया और उस गुनाहों भरी दुनिया को खैराबाद कहा। इसी तरह उससे पहले ज़ायरा वसीम की ख़बर आई थी, और कई एक गुलकार हैं, कई एक अदाकार हैं और अदाकाराएँ ये उस दुनिया को छोड़ चुकी हैं। तो सर, यहाँ पर बहरहाल जहन में एक बात आती है कि यार, इनके पास इतनी दौलत और इतनी शोहरत और इनके इतने नाम, और दुनियावी एतबार से देखें तो इनके ऐश व इशरत के हर तरह के सामान इनके पास मुहैया हैं, इनके पास मौजूद हैं। तो उस ऐश भरी दुनिया को ये छोड़ करके क्यों इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और क्यों कहीं ना कहीं एक दायरे में रह कर के महदूद तरीके पे रब रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, ये एक सवाल होता है। तो सर याद रखिए ना कि इंसान चाहे पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर ले और चाहे जितना जो चाहे वो कमा ले सर, मगर गुनाहों के रास्ते में ना उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिल सकता। अच्छा, इस बात को अफशा खान ने शायद अपने इंस्टाग्राम पर लिखा भी है कि मेरे पास दौलत, शोहरत और हर चीज़ है, मगर मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे दिल को करार नहीं है। और कुरान भी कह रहा है, अल्लाह भी फरमा रहा है कि जो मेरे ज़िक्र को छोड़ेगा, जो मेरे ज़िक्र से बेनियाज होगा, जो मुझे भूलेगा और मेरे बताए हुए रास्ते को छोड़ करके वो किसी दूसरे रास्ते पे चल कर के खुशी हासिल करना चाहेगा, तो हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे। फ़इन्ना लहू माईशतन दनका, उसकी ज़िंदगी तंग हो जाती, उसको इस वसी लंबी चौड़ी दुनिया में भी ना उसको घुटन महसूस होने लगती है। मगर जो अच्छे आमाल करें, नेक काम करें, खा वो मर्द हो या औरत हो, अगर उसको अपने रब रसूल की ज़ात पर ईमान है, उन पर भरोसा है, तो अल्लाह फरमाता है फ़लानुहय्यन्नहु हयातन तय्यबा, हम फिर उस बंदे को बड़ी पाकीज़ा, बड़ी खुशगवार और बड़ी अच्छी ज़िंदगी अता करते हैं। फिर उसके दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा करार मिलता है और हमेशा वो मुतमईन रहता है। अगरचे उसके पास दौलत कम हो, अगरचे उसके पास जो है पैसे कम हो, मगर वो मुतमईन बहुत रहता है।
तो सर इन लोगों के, इन अदाकारों और अदाकाराओं की ज़िंदगी से और इनके इस तौबा से और इनके इस गुनाहों भरी इस दुनिया को छोड़ने से ये बात साबित होती है कि बहरहाल दिल का सुकून और करार इस्लामी तौर तरीके पर अल्लाह रसूल के मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में ही है। लिहाजा ये जो हमारी नई जनरेशन है लड़कों की और बिलखुसूस लड़कियों की, कि जो आज फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपने कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और माज़अल्लाह किसी दुनियावी लालच और शोहरत के लिए ना ये इतने बेगैरती और इतनी बेशर्मी और बेहयाई का मुजाहरा कर रही हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं उसको क्या कैसे बयान करूं, हर कोई जानता है। तो मैं इन अपने भाइयों और अपनी बहनों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए कि ये दुनिया वो देख चुके हैं, जिसको आप अभी बाहर से देख रहे हो ना, जिसमें बड़ी चमक दमक और जो है बड़ी रंगीनी दिखाई दे रही है, कैसा इन्होंने उसमें जो है एक घिनौनापन महसूस किया होगा और कितनी घुटन महसूस की होगी और कैसी बेकरारी और बेचैनी है उसमें, कैसा अजाब है कि जिसको देख कर के ना इन्होंने अपनी सारी शोहरत, सारी दौलत और सारे ऐशो इशरत के सामान ज़ाहिरी तौर पर छोड़ करके, लात मार करके आज ये रब रसूल की तरफ आने पर आमादा हो गए। तो बहरहाल हमें इनके तौबा से कुछ ना कुछ सेंस लेना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। बहरहाल मैं आखिर में जो भोजपुरी इंडस्ट्री की अदाकारा हैं अफशा खान, जिन्होंने अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी से तौबा किया और वो अब रब रसूल के मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का आज़्म कर रही हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें नेकियों के रास्ते पर इस्तिकामत बख्शे और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। वरना इस रास्ते पर आकर के जिस तरह के तंज़ तानों और दुनिया भर के मामलात का जो सामना करना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल काम है। मगर हाँ, अल्लाह जिसे तौफ़ीक दे दे उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह हम सब को कारहाय खैर की तौफ़ीक बख्शे।